स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जजों का काम होता है लोगों को न्याय दिलवाना। सोच के देखिए, अगर एक जज दूसरे जज के ऊपर ही आरोप लगाने लग जाए तो जस्टिस का क्या होगा। बेसिकली हम कोई लोअर कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर मामला है हाई कोर्ट का। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है जिसमें एक जज ने दूसरे जज के ऊपर आरोप लगाया है। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो जस्टिस गंगोपाध्याय हैं, उन्होंने जस्टिस सेन के ऊपर आरोप लगाया है। यह आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय वर्सेस जस्टिस सोमेन सेन इशू इन कलकत्ता हाई कोर्ट। तो इसको संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है, बड़ा एक्शन लिया है और यहां पर जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी कलकत्ता हाई कोर्ट में उसको अभी के लिए रद्द कर दिया है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे क्योंकि कल से इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह यहां पर लोग समझना चाह रहे हैं कि यह मामला है क्या। तो चलो इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिक डे सेल का आज आखिरी डेट है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं किसी भी कोर्स पर बैच कर, जैसे कि यहां पर इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है 26 मई को, इसको अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो हमारा SIP प्लस वाला बैच ले सकते हैं। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कराई जाएगी। लेकिन अगर आप 2025 हो 2026 की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें पूरी तैयारी आपको मिले, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपको एक सिंगल बैच में मिलेगा, यह हमारा फाउंडेशन बैच है दोस्तों, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी लेना अगर आपको तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट में जैसा मैं आपको कह रहा था एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। एक जज ने दूसरे जज के ऊपर आरोप लगाया और आरोप क्या है, आरोप बहुत गंभीर है। यहां पर आरोप यह है कि दूसरे जो जज हैं वो एक तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं कलकत्ता की, वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में आपको पता है जो पार्टी पावर में है वो है आपका TMC, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो मामला सामने आया ना, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, कलकत्ता हाई कोर्ट को, और साथ ही साथ एक डायरेक्शन दिया कि CBI का जो प्रोब ऑर्डर किया गया है उसको अभी के लिए रोक दिया जाए और साथ ही साथ यहां पर जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर उसको अभी के लिए रोक दिया गया है। यह आप देख सकते हो, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने 5 जजों की बेंच इमरजेंसी बेसिस पर बनाई है और चंद्रचूड़ जी उस बेंच में खुद भी हैं और बाकी के जज जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, सूर्यकांत, अनिरुद्धा बोस, ये आपको देखने को मिलेंगे और इसकी सुनवाई आज चल रही है। खैर, अब समझते हैं कि एक्चुअली कलकत्ता हाईकोर्ट में हुआ क्या है, ये पूरा मामला है क्या। देखो, इसकी शुरुआत होती है 24 जनवरी को। अभी जो 24 जनवरी गया है वहां से उस दिन क्या हुआ, एक सिंगल जज बेंच दैट इज अभिजीत गंगोपाध्याय, ध्यान से सुनिएगा, एक सिंगल जो बेंच की जज है अभिजीत गंगोपाध्याय, उन्होंने एक CBI प्रोब का ऑर्डर दे दिया। किसमें? कलकत्ता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर जो MBBS कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन होना था मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें कुछ धांधली हुई है। इसको लेकर एक CBI प्रोब की जांच का आदेश सिंगल जज बेंच ने यहां पर ऑर्डर कर दिया। और ऑर्डर इसलिए दिया गया क्योंकि यहां पर एक MBBS कैंडिडेट हैं इतिशा सोरेन, वो चली गई थी कलकत्ता हाई कोर्ट और उसमें वहां पर उनका कहना था कि देखिए कुछ धांधली हो रही है MBBS स्टूडेंट्स के सिलेक्शन में, तो इसकी जांच होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो अभिजीत गंगोपाध्याय हैं जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था 24 जनवरी को, उन्होंने कहा कि हमें स्टेट पुलिस पर भरोसा नहीं है, हमें फेथ नहीं है स्टेट पुलिस पर, और इसी की वजह से हम चाहते हैं कि ये जो भी कुछ मामला है इसकी जांच CBI के द्वारा की जाए, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर वेस्ट बंगाल में जांच की बात कही जा रही है, तो ये एक तरह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के खिलाफ गया जजमेंट। तो यहां पर क्या होता है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में चली जाती है। देखो, डिवीजन बेंच का मतलब ये होता है जिस बेंच में कम से कम 2 जज होते हैं। यहां पर मैंने आपको क्या बोला, अभिजीत गंगोपाध्याय ने जो ऑर्डर दिया था ये सिंगल बेंच था। यहां पर 2 जजों की बेंच जिसके अंदर जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस उदय कुमार, ये दोनों देखने को मिलते हैं। तो जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इनके पास गई तो यहां पर जो डिवीजन बेंच है
उन्होंने सीबीआई प्रोब का जो ऑर्डर था, जो कि सिंगल जज बेंच के द्वारा सुनाया गया था, अभिजीत गंगोपाध्याय के द्वारा सुनाया गया था, इसको एक तरह से रोक दिया। मतलब कि दोनों जजों ने ऑर्डर पास किया कि अभी के लिए सीबीआई प्रोब नहीं किया जाएगा। इसको देखते हुए, मतलब यहां पर जो आया ना डिवीजन बेंच का ये फैसला, इसको देखते हुए अभिजीत गंगोपाध्याय ने फिर से खुद ही मैटर यहां पर ले लिया और कहा कि ये जो डिवीजन बेंच के द्वारा फैसला सुनाया गया है और सीबीआई प्रोब को रोका गया है, ये एकदम इलीगल है और इसको इग्नोर कर देना चाहिए। यहां पर देखिए, उन्होंने अपने जजमेंट में ये कहा, इन द सेड ऑर्डर आई हैव नॉट फाउंड एनी रिकॉर्डिंग ऑफ एनी अर्जेंसी। मतलब कि जो डिवीजन बेंच ने ये रोका है, ये किस बेसिस पर रोका है, इतनी अर्जेंसी क्या थी, ये मैटर जो है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने में लगे हुए हैं। मतलब आप समझिए, मतलब जो सिंगल जज बेंच थे, दैट इज अभिजीत गंगोपाध्याय, वो एक तरह से इशारा कर रहे थे कि जो सौमेन सेन है, जो जस्टिस सौमेन सेन है, वो एक तरह से टीएमसी को मदद कर रहे हैं, जो तृणमूल कांग्रेस है उनकी मदद कर रहे हैं। एक तरह से ये उनका इशारा था। और साथ ही साथ जस्टिस गंगोपाध्याय ने मैटर को खुद लिया और यहां पर जो एडवोकेट जनरल हैं उनको भी कहा कि यहां पर जो सीबीआई का प्रोब है वो कैसे रोका जा सकता है। यहां पर अभी किसी भी प्रकार का जो ऑर्डर है वो पास नहीं किया गया है, ना कोई मेमोरेंडम ऑफ अपील है। मतलब कि जो डिवीजन बेंच ने ये जो फैसला लिया ना दोनों जजों ने मिलकर, उसको एक तरह से इलीगल ठहरा दिया अभिजीत गंगोपाध्याय। मतलब जज वर्सेस जज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा आरोप यहां पर यही लगाया गया, जो मैंने आपको बोला कि जो सौमेन सेन है वो एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी को, मतलब टीएमसी को फेवर करने में लगे हुए हैं। और देखिए, आप यहां पर लिखा हुआ है, जस्टिस गंगोपाध्याय ने अपने ऑर्डर में बोला, नाउ आई हैव टू डू समथिंग विच इज though unusual, but unless I do this, I think I will fail in my duty to hold the sanctity of judiciary in general and this court in particular। तो उनका ये कहना था कि मुझे ये करना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर जो चीजें हो रही हैं वो एक तरह से इलीगल हो रही हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही नहीं, यहां पर जस्टिस गंगोपाध्याय ने जस्टिस सेन के ऊपर एक और बहुत बड़ा आरोप लगाया और इसको भी ध्यान से समझिएगा क्या आरोप लगाया। बेसिकली उन्होंने कहा है कि जो जस्टिस सौमेन सेन हैं, उन्होंने रिसेंटली जो अभी वेकेशन हुआ था, जो विंटर वेकेशन होता है ना आपका, तो वेकेशन के जस्ट पहले एक दूसरी जज हैं कलकत्ता हाई कोर्ट की, जस्टिस अमृता सिन्हा, उनको अपने चैंबर में बुलाया। ध्यान से समझिए, जस्टिस गंगोपाध्याय आरोप लगा रहे हैं जस्टिस सेन के ऊपर कि जस्टिस सेन ने एक दूसरी कलकत्ता हाई कोर्ट की जज अमृता सिन्हा को अपने चैंबर में बुलाया और उनको यह कहा कि देखिए, आप एक मामले की सुनवाई कर रही हैं दैट इज रिलेटेड टू अभिषेक बनर्जी। अब देखिए, अभिषेक बनर्जी अगर आपको पता हो तो अभिषेक बनर्जी नेफ्यू हैं ममता बनर्जी के, जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी उनकी। तो अभिषेक बनर्जी के ऊपर एक मामला चल रहा है जिसकी सुनवाई कर रही हैं अमृता सिन्हा। तो यहां पर गंगोपाध्याय ये कह रहे हैं कि जस्टिस सेन ने अमृता सिन्हा को बुलाकर ये कहा कि ये जो मामला है उसको रफा दफा कर दो। मतलब ये जो अभिषेक बनर्जी वाला पूरा मामले की सुनवाई आप कर रहे हो, अभिषेक बनर्जी उनका एक पॉलिटिकल फ्यूचर है और इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए जो भी मामले की आप सुनवाई करो उसको आप एक तरह से डिसमिस कर दो। तो ये सारे गंभीर आरोप, आई होप अब आपको समझ में आ गए होंगे कि यहां पर लगाए गए हैं एक जज के द्वारा दूसरे जज के ऊपर। और क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है, ये सारी चीजें हाई कोर्ट के अंदर चल रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें दखल देना ही था और इसीलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ये पूरा मामला लिया और जितने भी प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं यहां पर, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, इन सबको यहां पर अभी के लिए रोक दिया है। और साथ ही साथ नोटिस भी दिया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, कलकत्ता हाई कोर्ट को। अब देखते हैं वहां से क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जो जस्टिस गंगोपाध्याय हैं, जो ये पूरा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं एक तरह से, ये पहली बार ऐसा नहीं है। 2022 में भी मैं आपको बताता हूं एक मामला हुआ था जिसमें जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई प्रोब का ऑर्डर दिया था इन टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम। वेस्ट बंगाल के अंदर एक और स्कैम सामने आया था टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम का, उसके लिए भी सीबीआई प्रोब का ऑर्डर दिया था। और मैं आपको बता दूं, इसमें टीएमसी के जो मिनिस्टर हैं पार्थ चटर्जी, वो गिरफ्तार किए गए थे और साथ ही साथ सीनियर ऑफिशियल्स गिरफ्तार किए गए थे और करीब 100 करोड़ की जो मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी बरामद हुई थी। और आगे चलकर क्या होता है, सितंबर 2022 को जो गंगोपाध्याय, जस्टिस गंगोपाध्याय हैं, वो लोकल जो बंगाली टेलीविजन चैनल होता है, न्यूज चैनल
चैनल, उनको एक इंटरव्यू दे देते हैं और उसमें डायरेक्टली टीएमसी के ऊपर प्रहार करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बोल देते हैं। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहां पर दखल देता है और कहता है कि जो जस्टिस गंगोपाध्याय हैं इस तरह किसी भी ऑनगोइंग केस में इंटरव्यू नहीं दे सकते। और इसीलिए क्या होता है कि ये जो पूरा मामला उनके पास चल रहा था, जस्टिस गंगोपाध्याय के पास, उससे ट्रांसफर करके दूसरे जज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली कलकत्ता हाईकोर्ट में क्या क्या चीजें चल रही हैं। यहां पर एक बड़ा मामला है, देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है इस सारी चीजों को लेकर। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट? इनमें से कौन कौन सा जो है वो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आज आखिरी डेट है, डोंट फॉरगेट दैट, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।